बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स एंड डियर व्यूअर्स। सारा साल कौन पढ़ता है, ये है हमारा आज का टॉपिक। और इस टॉपिक पर जो डिस्कशन हमें करनी है वो बेसिकली एक वाक़े के ऊपर डिपेंड करता है। और वाक़या आज ही पेश आया मेरे साथ, बहुत ही मुख्तसर सा वाक़या है, लेकिन फिर मैंने ख्याल किया कि इसी टॉपिक पर इंशाल्लाह आज वीडियो बना देता हूँ। वाक़या कुछ यूँ है कि आज मैं दोपहर में किसी स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए गया और वापसी में जब मैं सफ़र कर रहा था तो मेरे बराबर में एक साहब बैठे हुए थे और जो कि कॉलेज के यूनिफॉर्म में थे। उस कॉलेज के यूनिफॉर्म में लड़के को देख के मैंने अंदाज़ा लगाया। पहले मैंने थोड़ा गौर किया कि आज पेपर कौन सा था, फिर मुझे ख्याल आया कि आज तो सेकंड ईयर वालों का पेपर था। तो मैंने उस स्टूडेंट से कहा कि आज आपका सीजी का पेपर था, जबकि वो साइंस का भी स्टूडेंट हो सकता था, लेकिन मैंने जो मेरा फायर मैंने मारा हवा में वो बिल्कुल सही तुक्का लगा, कॉमर्स का ही बच्चा था। मैंने कहा आपका सीजी का पेपर था, यानी कि कमर्शियल ज्योग्राफी, जो सेकंड ईयर कॉमर्स का आज उनका सेकंड पेपर था। तो पलट के बोलता है कि जी, या बोला हाँ। उसके बाद फिर मैंने उससे पूछा कि पेपर कैसा हुआ, तो कहने लगा बस पेपर मफहूम ये था कि सही हो गया, पास हो जाऊँ तो बड़ी बात है। इस तरह करके बात करने लगा कि पेपर पास हो जाऊँगा, या इस तरह का उसने जिक्र किया। फिर खुद ही उस बात की एक्सप्लेनेशन देने लगे वो भाई। कहने लगा कि लाइट 2 दिन से गई हुई थी, तो मफहूम ये था कि तैयारी मेरी ज़्यादा अच्छी नहीं हो पाई। और उस पर फिर मैंने कहा कि उसको जुमला मैंने कस दिया। मैंने कहा कि पूरा साल नहीं मिला था तैयारी करने के लिए। तो उसके बाद जो उसने जुमला कहा वो यही था जो आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है कि सारा साल कौन पढ़ता है। इससे मुझे ख्याल आया कि अब आप अंदाज़ा लगाइए कि हम किस गली जा रहे हैं, हमारा क्या होगा, हमारे से मुराद हमारी नई नस्ल का क्या होने वाला है। अपनी गलती मानने को आजकल ज़्यादातर लोग तैयार ही नहीं होते हैं। जब तक आप अपने गिरेबान में नहीं झांकेंगे, जब तक आपको ये फील नहीं होगा कि आप कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, आप कुछ गलती कर रहे हैं, तो ये बात याद रखिएगा, आप कभी भी किसी भी सूरत में अपनी उस गलती को, अपनी उस मिस्टेक को, अपनी उस फॉल्ट को कभी भी सुधार नहीं सकते। क्यों? क्योंकि जब तक कि आप उस बात को मानेंगे ही नहीं, उस बात की तस्हीह, उस बात की करेक्शन, उस बात के अंदर इम्प्रूवमेंट ला भी नहीं सकते। मैं आपको इसी बात को एक एग्जाम्पल से मजीद एग्जाम्पल देकर साबित करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, एक शख्स गाने सुनता है और एक दूसरा शख्स उसको टोकता है कि तुम गाने सुन रहे हो, क्या तुम्हें पता नहीं है कि गाने सुनना हराम है, परवरदिगार नाराज होगा और इसकी बहुत सख्त सज़ा है। तो जिस शख्स ने उसको समझाया गाने सुनने वाले को, गाने सुनने वाले का रिएक्शन देखिएगा ज़रा। गाने सुनने वाला उसको जवाब ये देता है कि तुम्हें पता भी है कि नेट के ऊपर तुम ज़रा जाके चेक करो कि कितने इसके व्यूज़ आ चुके हैं। बताना वो ये चाह रहा है कि मैं अकेला नहीं हूँ ये गुनाह कर रहा हूँ, दुनिया में ना जाने कितने लोग हैं, लाखों लोग हो चुके हैं, मिलियन के अंदर इसके व्यूज़ आ चुके हैं। बताना वो ये चाह रहा है कि अगर मैंने भी गाने सुन लिए तो कौन सा बड़ा गुनाह कर लिया। ये बेसिकली वो डबल गलती कर रहा है, डबल मिस्टेक कर रहा है, डबल गुनाहगार हो रहा है। अब आप पूछेंगे वो कैसे। नंबर 1 गुनाह उसने ये किया कि उसने गाने सुने। गाना सुनना दीन में मना है, वाज़े तौर पर हराम है। दूसरी गलती वो ये कर रहा है कि अपनी इस गलती को मान नहीं रहा। जब आप अपनी गलती को मानते नहीं हैं तो याद रखिएगा वो दोहरी गलती हो जाती है, डबल मिस्टेक हो जाती है। एक शख्स नमाज नहीं पढ़ रहा, लेकिन नमाज ना पढ़ने की वजह से वो दिल में ख्याल करता है कि मैं गलत काम कर रहा हूँ, मुझे नमाज पढ़नी चाहिए, क्योंकि मरने के बाद पहला सवाल नमाज के बारे में ही होगा। एक दूसरा शख्स भी है, वो भी नमाज नहीं पढ़ता, लेकिन वो कहता है कि नमाज अगर मैं नहीं पढ़ रहा तो नाउज़ुबिल्लाह कौन सा बड़ा मैंने गुनाह कर दिया। दुनिया में ना जाने कितने हज़ारों लाखों लोग हैं जो नमाज नहीं पढ़ते, मैंने नहीं पढ़ी तो क्या हो गया। इसका मतलब ये हुआ ए भी बेनमाजी है, बी भी बेनमाजी है, लेकिन ए को कम से कम ये ख्याल आता है पशिमानी का, लिहाजा वो बी के मुकाबले में बेहतर करार दिया जाएगा, क्योंकि बी जो है वो अपनी इस गलती को मानता ही नहीं है। परवरदिगार के आगे सर ना झुकाने को उसकी नज़र में कोई बड़ा गुनाह नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि वो बच्चा, वो लड़का जो मुझसे पलट के ये कहता है कि सारा साल कौन पढ़ता है, इसका मतलब ये हुआ उन भाईजान को ये पता ही नहीं है कि पढ़ने वाले वाकई में सारा साल पढ़ते हैं। उनसे पूछा जाए कि जो पोजीशन होल्डर्स होते हैं उनका तरीक़ाकार क्या होता है, क्या वो भी ऐसे ही पढ़ते हैं जिस तरीके से तुम पढ़ रहे हो? क्या उनका तरीक़ाकार पढ़ाई का यही है? क्या उनकी सोच यही है? क्या उनका तौर तरीक़ा पढ़ाई से रिलेटेड यही है जो तुम्हारा है? और अगर नहीं है तो अपने अंदाज को हमें बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि जब तक हम अपनी गलती को, अपनी मिस्टेक को नहीं मानेंगे, उस वक्त तक हमारी वो गलती कभी भी किसी भी सूरत में हमसे दूर नहीं हो सकती। क्योंकि जब तक हम मानेंगे नहीं तो दूर करने की तरफ हमारी तवज्जो कैसे जा सकती है, हम किस तरीके से अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं।
उम्मीद है हमारी इस बात से आप एग्री करेंगे और लाजमी तौर पर बंदूक को अपने कंधे पर रख के चलाएंगे, ना कि दूसरे के कंधे के ऊपर रखकर चलाएंगे। दूसरे के कंधे पर रख के चलाने का क्या मतलब है कि आप अपनी गलती नहीं मान रहे, अपनी गलती तस्लीम नहीं कर रहे, दूसरे को कसूरवार ठहरा रहे हैं। दूसरे से मुराद लाइट का चला जाना है, दूसरे से मुराद सारा साल कौन पढ़ता है, बजाय इसके कि अपनी गलती माने कि मेरी मिस्टेक है कि मैंने क्यों नहीं पढ़ा, जबकि सिलेबस रिड्यूस कर दिया गया, जबकि टाइम भी एक्स्ट्रा मुझे मिल गया, जबकि पेपर के अंदर जो मुझे मुश्किलात थी वो भी अब मुझे कम सामना करना पड़ेगा, फिर भी मेरी नाअहली है, मेरी सुस्ती है, मेरी कामचोरी है कि मैं पढ़ ना सका। लेकिन कौन है जो इस तरह की सोच रखता हो? बहुत कम लोग हैं। ज़्यादातर लोग माशरे को या तो कसूरवार ठहराते हैं, अपने दोस्तों को कसूरवार ठहराते हैं, अपने वालिदैन को कसूरवार ठहराते हैं, अपने पूरे सोसाइटी को कसूरवार ठहराते हैं, अपने असातिज़ा को भी नहीं छोड़ते, अपने गिरबान में नहीं झांकते कि उन्होंने खुद कितनी मेहनत की, कितना टाइम लगाया, कितनी जुस्तजू की, कितनी प्रैक्टिस की, कितना याद किया। इन सब बातों से उनको कोई सरोकार नहीं होता। उनको सिर्फ एक बात से सरोकार होता है कि दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालो। बड़ी मेहरबानी होगी अगर हम अपने आप को बेहतर नहीं करेंगे तो कभी भी हमारा मुआशरा भी बेहतर नहीं हो सकता। बड़ी मेहरबानी होगी हम सबको अपने आप को बेहतर करने की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। अगर आपको हमारी ये बात पसंद आए तो काइंडली अपने फ्रेंड्स में इसको ज़रूर शेयर करवाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारे इस पैगाम को पहुंचाने का सबब बने। अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो सर अली अहमद के नाम से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको हमारी नई वीडियोस की अपडेट्स फ़ौरन और बर वक्त मिल सकें। अगली वीडियो लेक्चर तक के लिए अपने टीचर सर अली अहमद को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।